हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पाइथन के नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं जिसका नाम है पाइथन पांडास, और इसमें एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है डेटा फ्रेम्स। तो आज हम लोग बात करेंगे डेटा फ्रेम्स के लिए। फ्रेंड्स, आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आगे भी आपको वीडियोस इसकी मिलती रहें। तो चलिए हम लोग चलते हैं पाइथन पांडास पे। देखिए, पाइथन पांडा जो है वो इसमें बहुत सारे अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जिसमें एक नाम है डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम जो है वो एक डेटा स्ट्रक्चर्स है जो कि रिलेटेड होता है पांडा के, जिसमें डेटा रो कॉलम ये सब चीज़ें मिलती रहती हैं। और रो कॉलम वाइज जो है ये आपके सामने फिगर शो करता है, और ये चीज़ें जो होती हैं वो उस तरह से अपने जो भी डेटाज होते हैं उसको स्टोर करता है। तो रो और कॉलम जो है वो इससे रिलेटेड होता है, जो कि डेटा फ्रेम में हम लोगों को रखना होता है। हम लोग एरे पढ़े हुए थे जिसमें हम लोग को टू डायमेंशनल एरे के बारे में हमको पता था कि टू डायमेंशनल एरे जो होता है वो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन के जैसा होता है। तो ये भी उसी तरह से होता है जिसमें हम लोग डेटा फ्रेम रखते हैं, डेटा की फ्रेमिंग करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, और उसके बाद फिर उस डेटा को अपने यूज़ के अकॉर्डिंग चेंजेस करते हैं उसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ अ टू डायमेंशनल, हाँ, इट इज़ टू डायमेंशनल साइज म्यूटेबल। साइज़ म्यूटेबल मतलब समझ रहे होंगे आप कि डेटा फ्रेम जो होता है इसकी साइज़ जो है वो म्यूटेट की जा सकती है। इसका मतलब उसमें चेंजेस किया जा सकता है। इसका मतलब अगर आपके पास डेटा फ्रेम हो सकता है कि आपने ज़्यादा कॉलम्स बना लिए हों, आप कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, आप रो डिलीट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। इस हिसाब से हमारी साइज़ जो होगी वो चेंज हो जाएगी। और सिर्फ डिलीट ही नहीं, इसमें हम लोग इसको ऐड भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन होंगे जो हम लोग आगे चल करके देखेंगे। तो ये साइज़ म्यूटेबल होता है। पोटेंशियली हेट्रोजीनस टेबुलर डेटा स्ट्रक्चर्स विथ लेबल्ड एक्सेस। एक्सेस आपको पता है ये रोज़ एंड कॉलम्स में बटे हुए हैं, जिसमें हम लोग एक्सेस 0 एंड एक्सेस 1 की बात करते थे। तो ये इस तरह से यहाँ पे फंक्शनाइट होगा। A data frames is a two-dimensional data structure, that is, data is aligned in a tabular fashion in rows and columns. Pandas data frame consists of three principal components: the data, rows and columns. तो गाइज आप लोगों को डेटा तो पता ही है, जो हम लोग इसमें वैल्यूज़ भरते हैं उसको हम लोग डेटा कहते हैं। रोज़ जो है वो इस तरह देखिए 0 1 2 3 4 5 6, यानी इस टेबल में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 0 से लेकर के 6 यानी 7 रोज़ मौजूद हैं। और कॉलम्स जो होते हैं वो इस तरह से देखिए, यहाँ दिया हुआ है नेम है, टीम है, नंबर है, पोजीशन है, एज है। आपके सामने ये देखिए यहाँ पे शो भी कर रहा है कि रोज़ हैं और कॉलम्स हैं। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो हम लोग के लिए गई हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। हाँ, देखिए अब हम लोग बात करेंगे कि डेटा फ्रेम जो होता है उसको क्रिएट कैसे करते हैं। पांडास में डेटा फ्रेम को क्रिएशन कैसे किया जाएगा, ठीक ना। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों को यहाँ पे चीज़ें जो होती हैं वो रखी जाती हैं। इसको थोड़ा सा इसका देखते हैं आउटलुक क्या दिया हुआ है। इन द रियल वर्ल्ड अ पांडास डेटा फ्रेम विल बी क्रिएटेड बाय लोडिंग द डेटाबेस सेट्स from existing storage. Storage can be SQL database, CSV file, and Excel file. Pandas data frame can be created from the list, dictionary, and form. A list of dictionary, etc. Data frame can be created in different ways. Here are some ways by which we create a data frame. क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट। देखिए यहाँ पे लिस्ट के थ्रू अगर हम लोगों को डेटा फ्रेम तैयार करना है तो वो हम कैसे तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है डेटा फ्रेम कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ सिंगल लिस्ट और अ लिस्ट ऑफ लिस्ट, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक लिस्ट हमने लिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग नंपाई में करते थे इंपोर्ट नंपाई एज एन एन पी, यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, इंपोर्ट पांडास एस पी डी। पी डी आप जो चाहो लिख सकते हो, जरूरी नहीं है पी डी लिखना है, ठीक ना। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे। चलिए लिस्ट की बात करते हैं। लिस्ट आप लोग को याद ही होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट हमने बनाई है। लिस्ट के अंदर हमने अलग अलग वैल्यूज़ जो है वो स्टोर कर डाली। इसका दे रहा है कॉलिंग डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्ट ऑन लिस्ट, तो इसमें दे दिया डी एफ इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम एल एस टी, है ना। तो डेटा फ्रेम फंक्शन के थ्रू एल एस टी जो कि ये वेरिएबल है, जो नाम यहाँ रहेगा वो नाम हमको यहाँ डालना है, वो कन्वर्ट होकर के चला जाएगा डेटा फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा फ्रेमिंग जो होगी वो तैयार हो जाएगी। और प्रिंट हमने कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ डी एफ जो है डेटा फ्रेम दिया हुआ था एल एस टी से, ये पूरी वैल्यूज़ जो है वो इसमें रो एंड कॉलम वाइज जो है वो स्टोर की जाएगी। और फिर देखिए इसका आउटपुट कैसा आता है आपके सामने, है ना। एक कॉलम बना जिसमें कॉलम वाइज वैल्यूज़ जो है वो इस तरह से स्टोर हो गई, इनकी नंबरिंग कर दी गई है ये।
तो ये इस तरह से था जो कि हम लोग एक लिस्ट के थ्रू डेटा फ्रेम तैयार किए हैं। हम लोग के पास देखिए अब एक दूसरा और मेथड है जिसमें हम लोग दूसरे तरीके से तैयार करेंगे वैल्यूज़ को। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है क्रिएटिंग डेटा फ्रेम्स फ्रॉम डिक्ट ऑफ एनडी एरे और लिस्ट, ठीक ना। तो यहाँ पे डिक्ट यानी डिक्शनरी, तो यहाँ पे डिक्शनरी का यूज़ होने वाला है। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, टू क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्ट ऑफ एन एरे लिस्ट ऑल द an array must be of same length. If indexed is passed, then the length index should be equal to the length of arrays, है ना। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग की जानी होती है और उसका जो लेंथ ऑफ एरेज होता है उसके बराबर उसको रखना है। इफ़ नो इंडेक्स इज पास, यदि कोई इंडेक्स पास नहीं होता, देन बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स विल बी रेंज एन, वेयर एन इज़ द एरे लेंथ। जो एन का एन जो है वो क्या है, वो एरे का लेंथ है। अगर आपने अपनी ओर से कुछ पास नहीं किया है तो वो उसको कम्प्लीटली ले लेगा। तो यहाँ पे देखिए तरीका रखा हुआ है, डेटा हमने बनाया हुआ है जिसमें हम लोग डिक्शनरी बनाते हैं। डिक्शनरी आपको याद होगा कि उसमें हम लोग को कीवर्ड्स और डेटा वैल्यूज़ चाहिए होती थी, तो हम लोगों को वो चीज़ें यहाँ पे रखनी है। तो देखिए यहाँ पे नेम दे दिया गया और नेम में हमने टॉम, निक, क्रिश, जैक 4 नाम दे दिए हैं। फिर हमने एज दिया है, ये कीज़ है, ठीक ना, और उनकी डेटा वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं। तो एज जो है ये की है और इसकी डेटा वैल्यू ये आ रही है 20, 21, 19 एंड 18, ठीक। तो ये कहाँ तैयार हो गया, ये डेटा में तैयार हो गया, ठीक है। डेटा एक वेरिएबल है जो कि डिक्शनरी टाइप का है। इसके बाद फिर डेटा फ्रेम तैयार हुआ जिसमें हम लोग को पी डॉट डेटा फ्रेम कर लिया और डेटा जो है ये कन्वर्ट कर दिया इस फंक्शन के थ्रू, डेटा फ्रेम के फंक्शन के थ्रू हमने इसको कन्वर्ट कर दिया कहाँ पे, डी में। और उसके बाद फिर उसकी प्रिंटिंग ले रहे हैं, प्रिंट डी। देखें यहाँ पे 2 कॉलम्स तैयार हो गए, पहला नेम और दूसरा एज। तो इस तरह से हम लोग डिक्शनरी के थ्रू भी डेटा फ्रेम को तैयार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग का ऑप्शन है डिलीटिंग विथ रोज एंड कॉलम्स, सॉरी डीलिंग विथ रोज एंड कॉलम्स, ठीक ना। तो रोज और कॉलम्स इन दोनों को डील करना है। अभी कैसे करते हैं, तो हम लोग को उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि रो क्या है, कॉलम क्या है, उसके हिसाब से हम लोग को चीज़ों को लेकर के चलना होगा। तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, और डेटा फ्रेम इज अ 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर दैट इज डेटा इज अलाइंड इन अ टैबुलर फैशन इन रोज एंड कॉलम्स। तो गाइस ये चीज़ बार बार बोली जा रही है कि हमारा जो डेटा फ्रेम है वो रो और कॉलम में बटा हुआ मिलेगा। तो आपको ये चीज़ समझनी है। वी कैन परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन ऑन रोज एंड कॉलम्स लाइक सेलेक्टिंग, डिलीटिंग, एडिंग एंड रीनेमिंग। तो गाइस जैसे एसक्यूएल में था, एसक्यूएल में जो हम लोग टेबल बनाते थे तो उसमें रोज और कॉलम बनता था। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते थे, कॉलम या तो कॉलम हम बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं, है ना, या तो उसके अंदर की वैल्यूज़ जो है वो फ़िल्टर कर सकते हैं। तो ऐसे ही काम जो है वो यहाँ पे भी हम लोग को करने हैं। तो यहाँ पे भी पहला ऑप्शन जो हम लोगों का चल रहा है, जो पहला हम लोग का फंक्शन चलेगा वो चलेगा कॉलम सेलेक्शन के लिए। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे दिया हुआ है। इन ऑर्डर टू सेलेक्ट अ कॉलम इन पांडास डेटा फ्रेम वी कैन आइदर एक्सेस द कॉलम बाय कॉलिंग देम बाय देयर कॉलम नेम, है ना। तो कॉलम नेम के थ्रू जो होता है वो हम लोगों को एक्सेस करना है। कॉलम सेलेक्शन दिया हुआ है यानी कॉलम को सेलेक्ट करना है, कॉलम लेना है हम लोगों को। तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट पांडास एसपीडी कर दिया। अब डेटा यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं। देखिए नेम है, नेम में जय प्रिंसी गौरव अनुज दे दिया गया। एज, इसमें हमने 4 एज दे दी। एड्रेस, एड्रेस हमने 4 दे दी हैं। क्वालिफिकेशन, और क्वालिफिकेशन भी हमने 4 दे दी। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा डिक्शनरी तैयार कर लिया जिसमें कीज़ जो हैं वो नेम है, एज है, एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन है। दीज आर द नेम ऑफ द कॉलम ऑल्सो व्हेन इट बिकम्स एज अ डेटा फ्रेम, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ वैसे आ जाएगी। देन कन्वर्ट द डिक्शनरी इनटू डेटा फ्रेम। करना क्या है, ये वाला सिंटैक्स याद रखिएगा, पी डी डॉट डेटा फ्रेम डेटा, और ये डेटा स्टोर कहाँ हो रहा है, डी एफ के अंदर। तो ये डी एफ वाला वेरिएबल जो हमारा है वो बन गया इस तरह से। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं प्रिंट डी एफ। देखिए अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोग पूरा पूरा प्रिंट भी कर सकते थे। प्रिंट डी एफ सिर्फ लिख करके छोड़ देता अगर ना ब्रैकेट में, तो पूरा का पूरा डी एफ यानी पूरा डेटा फ्रेम ही आ जाता है, यानी ये पूरा आ जाता है, नेम, एज, एड्रेस, क्वालिफिकेशन पूरे कॉलम वाइज पूरा बन करके आ जाता है। लेकिन नहीं, हम लोग को क्या करना था, हम लोग को कॉलम सेलेक्शन करना था। और ये कॉलम सिलेक्शन जो है इसकी वजह से हमने क्या किया, हमने वो डीएफ के अंदर जा करके हमको नेम और क्वालिफिकेशन लेना है। तो ये 2 चीज़ हमने नाम दे दिया, ठीक ना। याद रखिएगा ये एकदम सेम वैसे होने चाहिए जैसे यहाँ पे लिखे गए हैं। जो कैपिटल है वो कैपिटल, जो स्मॉल है वो स्मॉल, वैसा ही सेम हमने दे दिया। तो इस तरह से हमारा नेम और क्वालिफिकेशन जो है वो दोनों आ गया। अब इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने यहाँ पे आ जाएंगी। आउटपुट देखिए हमारे पास आ रहा है सिर्फ नेम और क्वालिफिकेशन का, जबकि
पूरा का पूरा डेटा फ्रेम तैयार हुआ था नेम, एज, एड्रेस और क्वालिफिकेशन से। हमने उसको छाट लिया और हमने नेम और क्वालिफिकेशन कर लिए। तो ये तरीका था जिसमें हम लोग कॉलम को सेलेक्ट करके काम करते हैं। ओके, अब आते हैं रो सिलेक्शन पे, है ना। तो उसमें तो हम लोगों ने कॉलम का सिलेक्शन किया था, इस बार रो का सिलेक्शन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, पांडास प्रोवाइड अ यूनिक मेथड टू रिट्राइव रोज फ्रॉम अ डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम डॉट एल ओ सी, ये फंक्शन का नाम है, डेटा फ्रेम डॉट एल ओ सी, ठीक ना। मेथड इज यूज टू रिट्राइव रोज फ्रॉम पांडास डेटा फ्रेम। रोज कैन ऑल्सो बी सेलेक्टेड बाई पासिंग इंटीजर लोकेशन टू एन ILOC फंक्शन। इस फंक्शन के थ्रू भी हम लोग एक इंटीजर लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं रोज का, और उसके बाद उसको रिसीव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। जो हमारा एग्जांपल चल रहा है वो हमारा चलेगा nba.csv से। ये वो फाइल है जो हम लोग अभी फर्स्ट सीट में देखे थे, जो फर्स्ट सीट हमारी आई थी, तो उसमें हमारे रो और कॉलम दिख रहे थे, ये वहीं से है, ठीक ना। तो ये वहीं से ली गई है, हम लोग nba.csv जो है वो इसको यहाँ से यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दिखा रहे हैं इम्पोर्टिंग पांडास पैकेज, हमने फिर से ले लिया पांडास SPD, और हमने डेटा ले लिया pd.read.csv, है ना। तो ये फंक्शन है read.csv। हाँ, तो देखिए यहाँ पे डेटा जो है वो pd.read.csv नाम के फंक्शन से लिया गया है, और ये फंक्शन जो है वो एक फ़ाइल को रीड करने के लिए यूज़ किया जा रहा है ना। फाइल का नाम nba.csv है। इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारी फ़ाइल पहले से मौजूद है, इसमें डेटा पहले से रिकॉर्डेड हैं, डेटा इसमें पहले से रखे हुए हैं इस फाइल के अंदर। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, इंडेक्स कॉलम किया है, और यहाँ से हमने नेम ले लिया, ठीक ना। तो नेम वाले फंक्शन से ही हमको, नेम वाले कॉलम से ही हमको चीज़ें जो है वो रीड करनी है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फर्स्ट इक्वल टू डेटा डॉट एल ओ सी, है ना। तो ये हमारा वेरिएबल है फर्स्ट, और हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा डॉट एल ओ सी फंक्शन चलाएंगे, जिसमें ये एवरी ब्रैडले ये नाम है, ये नाम कहाँ पे मौजूद है, इस नेम वाले कॉलम में। हमने सेलेक्ट किया हुआ है ना कि इस वाले कॉलम से इंडेक्सिंग करनी है, और ये वाला कॉलम है कौन सा, नेम। और इस नेम में जहाँ पे भी एवरी ब्रैडले लिखा होगा वहाँ का रिकॉर्ड जो है वो सामने आता जाए। तो ये चीज़ यहाँ पे शो किया जाएगा। सेकंड इक्वल टू डेटा डॉट एल ओ सी कर लिया, और यहाँ पे दे रहा है आरजे हंटर। तो आरजे हंटर जो है ये भी सेकंड नेम है, जो कि सेकंड वेरिएबल के अंदर जा रहा है, और ये नेम भी यहीं से लिया जाएगा, और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उस रो में रखी गई होंगी वो हमारे सामने आ जाएंगी। हमने प्रिंट किया फर्स्ट, यानी ये रिकॉर्ड आएगा, देन 3 टाइम लाइन ब्रेक किया गया है, और फिर सेकंड हमने प्रिंट किया है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि यहाँ पे बोस्टन सेलेस्टिक्स दिखा रहा है, यहाँ पे टीम दिखा रहा है, ये चीज़ें दिख रही हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। ये सब चीज़ें किससे रिलेटेड हैं, ये सब चीज़ें एवरी ब्रैडले से रिलेटेड हैं, ठीक है। और सेकंड वाला जो हमारा ऑप्शन है वो है आरजे हंटर से। तो आरजे हंटर का जो भी रिकॉर्ड होगा वो भी हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमने वो चीज़ बताया हुआ है कि तुम वहाँ से लो डेटा डॉट एल ओ सी, ठीक ना। कहाँ से लेना है, आरजे हंटर से लेना है। तो आरजे हंटर से जो होगा वो सेकंड वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा, और उसके बाद चीज़ें जो होंगी वो यहाँ पे शो ऑफ कर दी जाएंगी, ठीक ना। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो हमारी फ़ाइल है वो क्या है। वो बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये डेटा उठ कहाँ से रहा है, ये डेटा आ कहाँ से रहा है। तो ये वाला डेटा आ कहाँ से रहा है वो फाइल हम आपको दिखा देते हैं कि फ़ाइल वो क्या है। देखिए फाइल हमारी ये थी, इसमें देखिए एवरी ब्रैडले दिख रहा है, जिस जो कि बोस्टन सेलेस्टिक्स से है टीम। नंबर इसका 0.0 है, पोजीशन PG है, एज 25.0 है, हाइट 6 से 2 है, ठीक ना। वेट 180 है, और कॉलेज टेक्सास है, एंड सैलरी ये है। तो ये चीज़ देखिए हमारे इस वाली फाइल में शो ऑफ की गई है ना। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि नंबर 0 है, पोजीशन PG है, एज 25 है, हाइट 6 to 2 है, वेट 180 है, कॉलेज टेक्सास है, सैलरी ये है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको कि ये फ़ाइल पहले से स्टोर्ड है, जिसका नाम nba.csv था, और वहीं से उसको हम लोगों ने स्टोर किया। तो ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कॉलम सिलेक्शन दोबारा से आ रहा है। कॉलम सिलेक्शन आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं कि ये कॉलम सिलेक्शन जो है वो कैसे यूज़ किया जाएगा, ठीक। यहाँ पे हमने एक डेटा लिया, नेम, एज, एड्रेस, क्वालिफिकेशन का, और हमने क्या किया, उसके अंदर देखिए इस तरह से वैल्यूज स्टोर कराई गई हैं। आप इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि किस तरह से रखा जाता है। ये एक्चुअली जो लोग डिक्शनरी पढ़े हुए हैं उन लोग को बहुत ईजीली समझ में आ जाएगी। उसके बाद फिर ये वाली लाइन बस लिखनी थी, जिससे डेटा फ्रेम
फंक्शन के थ्रू डेटा वेरिएबल में जो भी चीज़ें स्टोर है वो डीएफ में चली जाएगी और डीएफ को प्रिंट किया जा रहा है। और चूंकि सिलेक्शन लिया जा रहा है कॉलम का, तो हम लोगों ने सिर्फ कॉलम का नाम लिख दिया, नेम और क्वालिफिकेशन। आप जो मन करे वो लिख सकते हो ना। आपके पास जो है वो देखिए इस तरह के और भी कॉलम्स मौजूद हैं, तो आप जो चाहें वो कॉलम भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो वहाँ पे लिखा गया बस वही हमको उठा करके देखना है, तो आप जो चाहें वो लिख सकते थे वहाँ पे। ठीक, तो जो भी आप लिखते हैं उस तरह से आपका आउटपुट यहाँ पे जनरेट हो जाता है। हमने नेम क्वालिफिकेशन लिया, नेम क्वालिफिकेशन का आउटपुट देखिए यहाँ जनरेट हो रहा है। इसके बाद आ रहा है कॉलम एडिशन, है ना। हमारे पास एक और कॉलम ऐड करना है, एड्रेस नाम का कॉलम जो है वो हमको यहाँ पे ऐड करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इस चीज़ को समझना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी। इसमें दिखा रहा है डेटा इक्वल टू नेम। अब देखिए यहाँ पे नेम हमने डाल दिया, ये हाइट हमने डाल दिया, क्वालिफिकेशन हमने डाल दी, ठीक ना। हमने उसको कन्वर्ट कर दिया डीएफ के अंदर। अब हम एक एड्रेस नाम का अलग से वैल्यू उठा रहे हैं, ठीक ना। एड्रेस नाम का एक वेरिएबल उठा रहे हैं जिसके अंदर हमने ये वैल्यूज़ भर दी हैं, ठीक ना। दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई एंड पटना ये भर दी है। अब हम इस एड्रेस को डीएफ में एक एड्रेस नाम से कॉलम डिफाइन कर रहे हैं और एड्रेस को इसमें भी स्टोर कर दे रहे हैं। और इस तरह से प्रिंट डीएफ जब करेंगे तो क्या होगा कि हमारी वैल्यूज़ जो होगी वो वहाँ से उठ करके इस डीएफ के अंदर स्टोर हो जाएगी और देखिए एक नया एड्रेस जो होगा वो तैयार हो जाएगा, ठीक ना। ये एड्रेस वाला कॉलम पहले नहीं था, अब यहाँ पे आ गया है, ठीक ना। तो ये वाली चीज़ जो है वो हमको समझनी है कि हम लोग इस तरह से क्या किया, हमने क्या किया था, ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ से नॉर्मली हमने अपना डेटा का काम किया था। हमने 3 कॉलम्स बनाए थे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग और उसके बाद फिर उस डिक्शनरी को कन्वर्ट कर दिया था डेटा फ्रेम में। उसके बाद फिर एक एड्रेस नाम को अलग से लिया गया, उसकी लिस्टिंग की गई। लिस्ट हमने यहाँ पे तैयार किया, एड्रेस नाम की एक लिस्ट तैयार की गई है, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, पटना, ये सब इसमें रखा गया है। और उसके बाद फिर उसी एड्रेस नाम के वेरिएबल को हमने ट्रांसफ़र कर दिया डीएफ में और उसके अंदर हमने एक दूसरी लिस्ट को डिफाइन किया है जिसको हम लोग नाम दिए हैं एड्रेस। और इस एड्रेस की सारी चीज़ें इसमें कॉपी हो गई। और उसके बाद फिर जब हम लोग प्रिंट डीएफ कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक नया कॉलम भी तैयार हो गया। तो ये तरीका था जब हम लोग कॉलम का एडिशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम का डिलीशन भी। जब हम लोग एडिशन करेंगे तो डिलीशन भी तो होगा, तो इस हिसाब से हम लोग कॉलम का एडिशन डिलीशन जो है वो देखेंगे। यहाँ पे देखिए डिलीशन हो रहा है, इसका मतलब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास चीज़ें पहले से मौजूद हैं, उसके बाद फिर हम उसमें से कुछ चीज़ हटाने वाले हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है इम्पोर्ट पांडाज पीडी। हमने क्या किया, हमने pd.read.csv किया। हमने क्या बोला कि एज्यूम कर लेना है कि पहले से चीज़ें मौजूद हैं, पहले से मौजूद हैं तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि हमारी जो पहले से बनी हुई फाइल है वो। तो उसकी हमने इंडेक्सिंग कर ली, इंडेक्स कॉलम कर दिया और उसमें हम लोगों ने नेम जो है वो यहाँ पे शो ऑफ कर दिया ना। तो यहाँ से हम लोगों ने नेम से लेना है इंडेक्स के कॉलम को, हम लोग को इस कॉलम की इंडेक्सिंग करनी है। और कॉलम क्या है, नेम। नेम से हम लोग कॉलम की इंडेक्सिंग करेंगे और वो स्टोर किया जाएगा डेटा के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है डेटा डॉट ड्रॉप, डेटा डॉट ड्रॉप, और इसमें दे दिया टीम और वेट, ठीक। तो टीम और वेट जो है वो यहाँ से ख़त्म होने वाले हैं। एक्सेस 1 हमने शो कर दिया और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर दिया, ठीक ना। तो हमने उस वैल्यू को वहाँ पे ट्रू कर दिया है ताकि चीज़ें जो है वो दी गई सही हैं और एक्सेस 1 से उस पर काम करना है, ठीक ना। एक्सेस 1 से वो चीज़ें जो है वो हट जाएंगी, टीम और वेट जो है वो वहाँ से हट जाएगा। अब हम प्रिंट डेटा करेंगे तो हमारी वैल्यू जो होगी वो बिना इन 2 कॉलम के साथ आ जाएगी। तो यहाँ पे डेटा डॉट ड्रॉप जो है वो यहाँ पे काम कर जाएगा। आउटपुट देखिए यहाँ पे लिखा रहा है एज शोन इन द आउटपुट इमेजेस द न्यू आउटपुट डज नॉट हैव द पास्ड कॉलम्स दोज वैल्यूज वर ड्रॉप्ड सिंस एक्सेस was set equal to 1 and the changes were made in the original data frame since in place was true, है ना। तो जैसे ही प्लेस ट्रू होगा वो वहाँ पे डेटा जो है वो मेड हो जाएगा, यानी वो चीज़ें जो आपने चेंजेस किया वो चीज़ वहाँ पे आ जाएंगी, ठीक ना। तो हमने क्या चेंजेस किया था, हमने डेटा को ड्रॉप कर दिया है, ठीक। हमने क्या किया है, हमने डेटा को ड्रॉप कर दिया है और उसमें टीम और वेट ये दोनों कॉलम जो होंगी वो वहाँ से हट जाएंगी। तो ये तरीके हैं जिसकी वजह से हम लोग दोनों कॉलम्स को हटा देंगे, एक्सेस 1 से हटा देंगे जब हमारा इन प्लस ट्रू आएगा तो ये कंडीशन बननी है क्योंकि ये दोनों तो पहले से मौजूद है ना। टीम और वेट जो है वो पहले से मौजूद है, वो दोनों हटनी थी, ठीक है। तो ट्रू तो वो बन गया और जैसे ही ये वहाँ पे मौजूद है इसलिए ये ट्रू हो गया, और ट्रू हो गया तो वो चीज़ें जो हैं वो हमने जो काम करनी थी वो काम हो जाएगा। और ये चीज़ देखिए अब हमारे सामने यहाँ पे शो किया जाएगा, आपके सामने देखिए ये चीज़ें आ रही हैं। डेटा फ्रेम बिफोर ड्रॉपिंग कॉलम्स, आप देखो यहाँ पे नेम भी था, यहाँ पे टीम भी है, नंबर भी है, पोजीशन भी है, एज भी है, हाइट भी है, वेट भी है, कॉलेज है, सैलरी है, सब चीज़ें थी। और हमने हटाई किन चीज़ों को, इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे टीम है, यहाँ वेट है, ये 2 चीज़ें हमने हटा दी, ठीक। तो 2 चीज़ें हट गई। यहाँ पे देखिए टीम कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ पे वेट कहीं दिख रहा है तो ये दिख रहा है,
अब यहाँ पे देखिए टीम कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वेट कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि वो जो है वो वहाँ से हट गई, वहाँ से वो कॉलम ड्रॉप हो गया। ठीक, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कॉलम किस तरह से हट गए हैं। इसमें पहले से हमको एज्यूम कर लेना है कि हमारी फाइल पहले से मौजूद है, उसके बाद हमको उस पर काम करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।